अब तक हमने देखा कि विल डंजन में सियोन को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। अब आगे 5 साल पहले पहली बार जब विल एकेडमी में एडमिशन लेने आता है तो सभी उसकी बात कर रहे होते हैं कि ये देखो, ये वही है जो मैजिक तो नहीं कर सकता, पर पता नहीं क्यों उस एकेडमी ने इसे एडमिशन दे दिया। आगे हम देखते हैं कि विल और प्रोफेसर वॉकनर हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस में होते हैं और हेड मिस्ट्रेस विल को एक चाकू देती है और उसकी ताकत को चेक करती है। ये देख वो समझ जाती है कि विल बिना मैजिक के भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और हेड मिस्ट्रेस उसे एडमिशन दे देती है। विल हेड मिस्ट्रेस से पूछता है कि क्या वो इस एकेडमी में पढ़कर टावर के टॉप पे पहुंच पाएगा, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा कि वो एल्फे तक पहुंच सके। हेड मिस्ट्रेस कहती है कि तुम्हें अपने इरादे मजबूत रखने होंगे और तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, तब तुम शायद वहां पहुंच सको। आगे हमें प्रोफेसर वॉकनर क्लास में बच्चों को पढ़ाते दिखाए जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि टावर के ऊपर जाने का मतलब है अपर इंस्टीट्यूट में जाना और टॉप मोस्ट फ्लोर पे जाने के लिए तुम्हें मैगिया बॉन्डर बनना पड़ेगा। आगे बढ़ने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें पहला तुम्हें एक न्यू टाइप का मैजिक खोजना होगा और दूसरा तुम्हें 7200 या उससे ज्यादा कैरेट्स जमा करने होंगे और बहुत कम स्टूडेंट्स ये कर पाते हैं। और क्योंकि सारे स्टूडेंट्स सिर्फ दूसरे मेथड पे फोकस करते हैं, पर तुम्हारे पास अभी इतने कैरेट्स भी नहीं है कि तुम इस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो पाओ। अपर इंस्टीट्यूट तो दूर की बात है। अगले सीन में हमें विल और कोलेट दिखाए जाते हैं, जहाँ विल कहता है कि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और वो कोई भी स्पेल वर्क नहीं कर सकता, पर वो हार नहीं मानने वाला। वो देखते हैं कि सियोन के दोस्त सबसे कह रहे हैं कि कैसे सियोन ने डंजन वाले मॉन्स्टर को मारा, पर सियोन के चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि डंजन वाले मॉन्स्टर को उसने नहीं, विल ने मारा था। विल को सामने से जाता देख सियोन उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी कॉलर पकड़कर कहता है कि क्या तुम मेरे से दुश्मनी करना चाहते हो, तुम में कोई टैलेंट नहीं है। और ये बोलकर सियोन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में प्रोफेसर एडवर्ड हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस में दिखाई जाते हैं, जहाँ वो हेड मिस्ट्रेस से कहते हैं कि हमें विल को एकेडमी से निकालना होगा। हेड मिस्ट्रेस पूछती है कि ऐसा क्या अचानक हो गया, और विल अभी 6th और फाइनल ईयर में है, उसे अभी निकालना पॉसिबल नहीं। एडवर्ड कहता है पर वो वॉरियर है, कोई मेज नहीं, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा जो मैजिक यूज नहीं कर सकता पर मेजिस को सरपास करना चाहता हो, ये सही नहीं। मिस्ट्रेस एडवर्ड को विल की रिपोर्ट कार्ड दिखाकर कहती है कि उसने राइटिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया है और अगर हम मैजिक को छोड़ दें तो उसने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे स्कोर्स लाए हैं। एडवर्ड के बार बार बोलने पर हेड मिस्ट्रेस एडवर्ड को विल के टेस्ट लेने को कहती है। विल का टेस्ट कैसा होगा वो एडवर्ड के हाथों में होगा, और अगर विल टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो वो विल के लिए जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं, और एडवर्ड हेड मिस्ट्रेस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हमें विल और कोलेट को लॉकर रूम में दिखाया जाता है, जहाँ विल अपनी कुछ बुक्स लेने आया होता है। विल के लॉकर में तलवार देखकर कोलेट पूछती है कि क्या यह हमेशा यहीं रहता है। विल कहता है कि उसे एकेडमी में तलवार यूज करने की परमिशन नहीं है, तो वो उसे यहीं रखता है। दोनों स्टडी हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और कोलेट विल से कहती है कि राइटिंग में तुम मेरे से बहुत ही अच्छी हो, तो खुद को इतना पुश मत करो। विल कहता है कि वो एक भी कैडेट को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता, और इसके अलावा उसे ड्वार्फ्स बहुत पसंद है और वो उनके फीलिंग्स को समझ पाता है। द बैटल ऑफ गार्जारोंदा, जहाँ ड्वार्फ्स ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस से लड़ाई की थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना, और यही विल को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। उसी वक्त वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड पहुंच जाते हैं और वो विल को उसी वक्त स्पेल हॉल में आने को कहते हैं। विल और प्रोफेसर एडवर्ड स्पेल हॉल में पहुंच जाते हैं और एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें बार बार स्पेल वर्क में फेल होता नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ। तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें मुझ पर एक सिंगल अटैक लैंड करना होगा, और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें 5 स्पेल वर्क कैरेट दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तुम चाहो तो ये ऑफर को मना भी कर सकते हो। जिसके पास टैलेंट ना हो उसे मैजिया बॉन्डर बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। विल ये सब सुनकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो फाइट शुरू हो जाती है। उसी बीच हेड मिस्ट्रेस प्रोफेसर वॉकनर को अपने ऑफिस में बुलाकर विल और एडवर्ड की लड़ाई दिखाती है। देखकर वॉकनर लड़ाई को रोकने की मांग करता है, पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि एडवर्ड तो बस विल का टेस्ट ले रहा है और इस टेस्ट को रोका नहीं जा सकता। मैंने बस तुम्हें इस फाइट को देखने को बुलाया है। एडवर्ड देखना चाहता है कि क्या विल के पास इतना पोटेंशियल है कि वो मैगिया वंडर बन सके। वॉकनर कहता है कि आपने इतने सारे लोगों में से प्रोफेसर एडवर्ड को ही क्यों चुना, वो बहुत ही क्रूअल है और वो एक मैगिया वंडर बन सकते थे। वो भले ही फेल हो गए पर वो एक मैगिया वंडर के वंशज है। दूसरी तरफ हमें विल और प्रोफेसर एडवर्ड की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें विल बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है। उसी वक्त विल की पेट की कोलेट के पास जाती है और इशारे करती है कि विल को उसकी तलवार की जरूरत है।
एडवर्ड कहता है कि मैगिया वंडर टॉप मेजिस को कहते हैं और अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम मैगिया वंडर कभी नहीं बन पाओगे। ड्वार्फ्स बेवकूफ थे जिन्होंने 10,000 की सेना बनाई पर सिर्फ एक मेजिस नहीं उन सबको हरा दिया और ये दुनिया ऐसे ही चलती है, एक स्वॉर्ड एक वॉन्ड को नहीं हरा सकता। विल गुस्से में कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं मैगिया वंडर बन के रहूंगा। एडवर्ड विल से मैगिया वंडर बनने का रीजन पूछता है और विल कहता है कि वो उस लड़की के साथ रहना चाहता है जिसे वो प्यार करता है और वो अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है जो उसने एल्फीरिया को दिया था। एडवर्ड इस रीजन को बहुत ही बकवास और बेहुदा कहते हैं। तुम मैगिया वंडर बनना चाहते हो सिर्फ इस रीजन के लिए? विल जवाब देता है कि रीजन शायद आपको बकवास लग रहा होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, पर मैं एल्फी के साथ सनसेट देख कर रहूंगा। कोलेट विल की तलवार उसकी तरफ फेंकती है और अब विल सीरियस हो जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड विल पे बैक टू बैक अटैक करते हैं पर विल सारे ही अटैक से बच जाता है और विल अपने एक अटैक को एडवर्ड के ऊपर लैंड कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।